रामचंद्र सागर जी महाराज की। आज हमारा यह परम सौभाग्य है कि हम कोरोना के महाकाल में पूज्य गुरुवर की मंगल वाणी का रसपान कर पा रहे हैं। पूज्य गुरुवर की कृपा संपूर्ण भारत में बरस रही है। उस कृपा का एक अंश प्रस्तुत है मेरी भावना के रूप में पूज्य गुरुवर के मुखारबिंद से आज की पीढ़ी को धर्म से जोड़ने के लिए, उनके मन में उठने वाली जिज्ञासाओं के समाधान के लिए मेरी भावना का ये व्याख्यान पूज्य गुरुवर द्वारा बहुत ही सरल एवं रोचक ढंग से किया जा रहा है। आप सभी इसे अपने अपने जीवन में उतारकर गुण देशना का लाभ उठाएं। तो अरहम गुरुकुलम के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम 3 बार अरहम का जाप करेंगे। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अब हम गुरुवर से त्रिकाल नमोस्तु करके गुरुवर से आग्रह करेंगे कि अपनी मधुर वाणी से हम सब भक्तों का मार्गदर्शन करें, जिससे कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला पाएँ। हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। मेरी भावना के माध्यम से आप लोगों की भावनाओं को, आप लोगों की थिंकिंग को पॉजिटिव बनाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है। और इस प्रयास में अभी हमने कुछ ही पंक्तियाँ पिछले सप्ताह में आपको एक क्लास में कुछ पढ़ी हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए मेरी भावना का एक दूसरा काव्य है। यह एक ऐसी भावना है जिसे जैन अजैन कोई भी व्यक्ति कहीं पर पढ़ सकता है। और ये वो भावनाएं होती हैं जो भावनाएं हमने कभी पहले भाई नहीं होती हैं, जो भावनाएं हमारे कभी विचार में नहीं आती हैं, वो भावनाएं हमें अपने विचार में पहले लानी पड़ती हैं। क्योंकि जो अच्छे विचार हैं और जो अच्छी भावनाएं हैं वो आपको कभी स्कूल और कॉलेजों में नहीं मिलेंगी। उसके लिए तो आपको ऐसे ही अरहम गुरुकुलम के इस इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। और किसी भी कॉलेज स्कूल में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको ये भावनाओं को सही ढंग से बनाने का, विचारों को सही ढंग से अपने अंदर निर्मित करने का, कोई भी पुरुषार्थ करने का आपको कोई कार्यक्रम या कोई क्लास उपलब्ध नहीं होगी। तो जितनी भी अच्छी अच्छी भावनाएं हो सकती हैं वो सब हमारे अच्छे विचारों से उत्पन्न होती हैं। कहाँ से उत्पन्न होती हैं? अच्छे विचारों से। और जैसे हम विचार करते हैं वैसे ही हम विश्वास में उस चीज़ को लाते जाते हैं। समझ में आ रहा? और जैसा हम विश्वास बनाते जाते हैं वैसा ही हम बनते चले जाते हैं। व्हाट यू थिंक यू बिलीव, व्हाट यू बिलीव यू क्रिएट। क्या समझ आया? भावनाएं तब आएंगी जब पहले हमारे पास कोई थिंकिंग हो। तो अच्छी भावनाओं के लिए हमारे पास में अच्छे विचार होने ही चाहिए। वो अच्छे विचार कहाँ से आएंगे? आप कोई भी टीवी का, कोई भी मोबाइल का कोई भी प्रोग्राम देखोगे या किसी भी प्रकार के ऐप से जुड़ोगे तो आपको ये अच्छे विचार कहाँ मिलेंगे? जो अच्छे विचार आत्मा की उन्नति के लिए हों, आत्मा के अंदर एक जागृति की स्थिति पैदा करें, आत्म जागरण के लिए हों, जो उन्नत विचार पहले के ऋषि मुनि करके गए हैं और अपनी आत्मा को जिन्होंने जागृत करके अपनी आत्मा को पूर्ण बनाया है, अगर हम उन्हीं के विचारों को अपनाएंगे तो हमको कुछ मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर ये काव्य को हमें पढ़ना है। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो
निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। पहले काव्य में आपको क्या बताया था? भगवान कैसे होते हैं, क्वालिटी भगवान की क्या होती है, और जब हम उन भगवान को स्मरण में लाते हैं जिनकी क्वालिटी वैसी है, तो उस क्वालिटी को पाने के लिए जो लोग आगे बढ़ते हैं वो लोग साधक कहलाते हैं। क्या बोलते हैं? साधक। साधक का मतलब होता है साधना करने वाला। एक साध्य होता है, एक साधना होती है, और एक साधक होता है। तीन चीज़ें ध्यान में रखना है। क्या क्या? एक साध्य, साध्य का मतलब हो गया हमारा लक्ष्य, हमारा गोल, जो पहले काव्य में हमने पढ़ा था। ऐसे भगवान की वीतरागता को प्राप्त करना, राग द्वेष से रहित अपनी आत्मा को करना, ये हमारे लिए हो जाता है साध्य। और जब कोई अपना ऐसा साध्य बना लेता है तो उसके लिए जो कुछ भी उसे साधना करनी पड़ती है, जो उसे तैयारियां करनी पड़ती हैं, वो उसकी साधना बन जाती है। और जो इस तरीके की तैयारी करता है वो व्यक्ति साधक कहलाता है। उसी साधक को हम ऋषि कहते हैं, साधु कहते हैं, मुनि कहते हैं, संत कहते हैं, पवित्र जीवन जीने वाला कहते हैं। इस काव्य में वही बात यहाँ बताई जा रही है। सबसे पहले साधक की विशेषता में आ जाता है विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं। किसकी आशा नहीं? विषयों की। अब आप बच्चे लोग तो विषय भी ना जानते होंगे। विषय का मतलब क्या होता है? जानते हो? विषय माने सब्जेक्ट। विषय का मतलब क्या है? यहाँ पर विषय का मतलब है जो हमारी इंद्रियां हैं 5, है ना, उन 5 इंद्रियों के लिए जो कोई भी हमारे सामने उन इंद्रियों के ऑब्जेक्ट आते हैं वही विषय कहलाते हैं। सुन रहे हो? कितनी इंद्रियां आपके पास? 5। 5 इंद्रियों को सेटिस्फाइड करने के लिए जो हम आउटर वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, जो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स रहती हैं, उनका जब हम यूज करते हैं उसी का नाम है विषय। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कान है, सबके पास है ना? 2 कान है ना? अब तो वैसे भी सबको समझ में आ रहा होगा मास्क लटकाने के लिए कान की कितनी ज़रूरत है। अगर कान ना होते तो मास्क कहाँ लटकाते हैं? अब इन कानों का अगर हम आनंद लेते हैं तो किस रूप में लेते हैं? है ना? सुनने में नहीं लेते हैं। हाँ, सुनने में लेते होते तब तो फिर जितना भी यूथ था सब इस क्लास को सुन रहा होता। समझ आ रहा है? लेकिन नहीं आता, आनंद नहीं आता सब कुछ सुनने में। आनंद किस में आता है? हाँ, झन 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 झन, अच्छा बड़ी वाला म्यूजिक चल रहा हो। समझ आ रहा है? ऐसा म्यूजिक चल रहा हो कि वो उस म्यूजिक में आप नहीं भी थिरकना चाहो तो थिरकने लग जाओ। क्या समझ आ रहा है? आपको आनंद किस में आएगा? म्यूजिक में। समझ आ रहा है? आनंद आएगा आपको कोई अलग तरीके के सॉन्ग सुनने में। क्या समझ में आ रहा है? कान किससे तृप्त होंगे? अगर आपको वो सब ना सुनाया जाए, आपको ऐसे ही सूखा सूखा बिठाया जाए तो आप धीरे धीरे बोर होने लग जाते हो। समझ आ रहा है? इसी को बोलते हैं इंद्रिय का विषय। क्या समझ आ रहा है? ऐसे ही आँखों को तृप्त करना है। आँखों को देखने के लिए क्या क्या देखना पड़ता है? जो जो मन में इच्छा है सब सब देखो। कहाँ से देखो? जहाँ से मिले वहाँ से देखो। ये सब क्या है? इंद्रिय का विषय। समझ आ रहा है?
और आजकल तो सब पांचों इंद्री का विषय है, एक मोबाइल सेट में सब सेट है। समझ आ रहा है? तो बस अब आप ये समझ लो कि आपका एंजॉयमेंट किस में हो रहा है, इन्हीं चीजों में हो रहा है ना। पार्टी करना है, म्यूजिक सुनना है, अच्छी अच्छी डिश खाना है, समझ आ रहा है, अच्छी अच्छी फिल्में देखना है ना, तरह तरह की अपने को ब्यूटी कहीं ना कहीं से भी जो है देखना है। ये सब में जो आपका एंजॉय होता है ये कहलाता है इंद्री के विषयों में अपना एंजॉयमेंट होना। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? ये क्या कहलाए? इंद्रियों के विषय। वो यहाँ लिखा हुआ है, विषयों की आशा नहीं जिनके। किसकी आशा नहीं? विषय माने हाँ, ये जो सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे हमारी इंद्रियों को आनंद आता है, उन ऑब्जेक्ट्स की जिनके अंदर कोई डिजायर नहीं होती, उन्हें कहते हैं विषयों की आशा नहीं जिनके, है ना। फिर क्या करेंगे वो? साम्य भाव धन रखते हैं। उनके पास भी कुछ मनी होती है, हाँ, वो क्या होती है? साम्य भाव। ये क्या होता है भाई साम्य भाव? है साम्य भाव मतलब समभाव। सम माने एक बिल्कुल बैलेंस्ड माइंड होना और ए पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं, है ना, एक समानता की स्थिति में रखना कि चाहे वो ऑब्जेक्ट सामने हो या ना हो। क्या समझ में आया? चाहे वो ऑब्जेक्ट सामने हो या ना हो, हमें हमारे मन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा मन बिल्कुल काम एंड कूल रहेगा और किसी भी तरह की मन में कोई डिजायर इस बात की नहीं होगी कि वो ऑब्जेक्ट मेरे सामने होना ही चाहिए। समझ आ रहा है? इस ऑब्जेक्ट के नहीं होने पर भी मन के अंदर कोई इच्छा नहीं होना, तो वो कब नहीं होगी? जब मन में समभाव रहेगा। अब ये समभाव कहाँ से आता है? भाव तो सब अपने अंदर से ही आएंगे, भाव तो सब आत्मा में ही होंगे। जीव का भाव जीव में ही उत्पन्न होगा। समझ आ रहा है? और समभाव आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी लाना भी पड़ता है। लाते हो आप? अब आपको पता नहीं है कैसे लाते हो। जब आप रूठ जाते हो किसी बात पर, है ना, आपने कोई डिमांड रखी और वो डिमांड जो है पूरी नहीं हुई, आप रूठ गए, फिर आपको मनाया गया, मम्मी ने मनाया, पापा ने मनाया, बेटा देखो ऐसा नहीं रूठते हैं, एक बार थोड़ी सी बात मान के देखो, अभी कुछ दिन रुको, उसके बाद में तुम्हारे लिए ये स्कूटी दिला दी जाएगी। अभी ज़्यादा जल्दी नहीं करते हैं, है ना, एक बार 10th के पेपर हो जाने दो, उसके बाद स्कूटी दिला देंगे। ठीक है ना। तो आपने मम्मी की बात को या किसी की घर में किसी की बात को सुनकर के अपने मन में एक भाव ले आए, वैसे तो हमें क्या करना था? नहीं, जब तक स्कूटी नहीं मिलेगी हम स्कूल नहीं जाएंगे। अब आपने दूसरे के ज्ञान से, उनके समझाने से अपने मन में क्या कर लिया? चलो भाई कोई बात नहीं, मैं 1 साल के लिए और देख लेता हूँ। तो 1 साल के लिए अब आपने क्या रख लिया? समभाव। इसको क्या बोलेंगे? समझ आ रहा है? अब स्कूटी नहीं भी है तो हमें कोई फर्क नहीं है, हम रूठे हुए नहीं हैं, हम पहले की तरह खुश हैं, लेकिन हमने अपने मन में एक भाव लिया है। कौन सा भाव? आ रही बात समझ में? बहुत जरूरी है ये। दुनिया में क्या क्या मांगोगे और क्या क्या मिलेगा तुमको, है? और जब कुछ जो अपनी डिजायर होती हैं वो जब उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलता है, या वो जब डिजायर्स अपनी फुलफिल नहीं होती हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कौन समझाए? किसकी समझोगे? तो पहले से अपने पास में नॉलेज होनी चाहिए, अपने पास में एक ऐसा धन होना चाहिए, ऐसी अपने पास में प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम अपने आप को समझा पाएं। सुन रहे हो ना? बहुत से लोग जब अपने मन को नहीं समझा पाते ना, तो
तो आप देखना बिल्कुल मूड ऑफ में रहते हैं, उनका मूड ऑफ रहता है। मूड ऑफ जानते हो? हाँ, वो कभी मूड उनका ऑन नहीं रहता है, ऑफ रहता है हमेशा। तो ऑफ मूड वाले आपको अलग ही दिखेंगे, उनका चेहरा आपको अलग दिखेगा। हाँ, उनका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, किसी भी चीज़ को सुनने में मन नहीं लगेगा, और धर्म की बात तो संभव ही नहीं है। साधु की बात वो तो सुनना ही नहीं है। समझ आ रहा है? तो उनका जो एक स्टेट ऑफ माइंड है वो कभी भी जो है वो उस इक्विनिमिटी में नहीं रहती है, जैसे समता की स्थिति बोलते हैं। समता साम्य एक ही चीज़ है ना। इक्विनिमिटी का ये जो एक लेवल होता है, उस स्टेट में हम जब अपने माइंड को किसी भी तरीके के थॉट से पहुंचाते हैं, तब जा कर के हमको जीने का सही आनंद आता है। क्या सुन रहे हो? आप तो चीज़ों के पीछे भागते हो, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। यहाँ किन की चर्चा की जा रही है? जिनको सब मिलता है और फिर भी सब छोड़ देते हैं। भगवान महावीर स्वामी के पास घर में थे, कोई कमी थी? आदिनाथ भगवान के पास में कोई कमी थी? अरे चलो भगवान की बातें जाने दो, जो तीर्थंकर बनने थे उनकी बातें तो चलो छोड़ो। हम आपको उनके बाद होने वाले और जो साधु होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, उनमें से किसी की बात बताते हैं। आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना? हाँ, चाणक्य के सीरियल में सबने देखा होगा। हाँ, लेकिन एंड उसका किसी ने नहीं देखा होगा। समझ आ रहा है? क्योंकि एंड कभी किसी का बताया ही नहीं जाता है, किसी भी तरह के जो टीवी चैनल होते हैं उन पर। जबकि उनका जो एंड है वो बिल्कुल इतिहास से प्रूव्ड है कि उन्होंने अंत में क्या किया। चंद्रगुप्त मौर्य को एक तो गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है आपके सीरियलों में, उनकी हिस्ट्री कुछ अलग ही थी। उन्हें शूद्र पुत्र बताया जाता है। समझ आ रहा है? जबकि वो एक क्षत्रिय पुत्र थे। मौर्य एक वंश का नाम है। समझ आ रहा है? और वह उस वंश के बहुत बड़े राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा सम्राट था, राजा था, जिसका पूरी दुनिया में नाम था। शूद्र कभी राजा नहीं बनते हैं। क्षत्रिय पुरुष थे वो, राजा थे वो। और जो भगवान महावीर स्वामी के जाने के बाद में अनेक और राजा हुए, और उन राजाओं में दीक्षित होने वाले अंतिम राजा में इनका नाम आता है। इनके बाद फिर कोई राजा साधु नहीं बने। समझ आ रहा है? ये चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य भद्रबाहु के संपर्क में आए थे। आपने नाम सुना आचार्य भद्रबाहु का? कभी कुछ नहीं सुना। समझ आ रहा है? ऐसे ऐसे महान लोग हुए हैं जिनका नाम इतिहास में प्रसिद्ध है और शिलालेखों पर टंकित है, कभी मिटने वाला नहीं है, भले ही आपकी बुकों में वो चीज़ पढ़ाई जाती हो या ना पढ़ाई जाती हो। भगवान के तीर्थंकर महावीर स्वामी के जाने के बाद में अनेक और बड़े बड़े ऋषि हुए। उनमें एक भद्रबाहु श्रुतकेवली हुए। कौन हुए? श्रुतकेवली। अब समस्या आपके साथ ये है, कुछ भी एक नया शब्द आ जाता है आप उसका मीनिंग ही नहीं जानते है ना। तो श्रुतकेवली का मतलब इतना समझना कि जिनको जितना भी शास्त्र का ज्ञान होता है वो सब उनके नॉलेज में होता है, पूरा कुछ भी छूटा हुआ नहीं होता, उनको हम बोलते हैं श्रुतकेवली। समझ आ रहा है? तो ऐसे ये अंतिम श्रुतकेवली हुए थे जिनको कुछ भी कहीं से भी कुछ भी इनसे पूछा जाए उन सब कुछ उनके माइंड में रहता है। ऐसे एक महान ऋषि हुए। क्या नाम था उनका? आचार्य भद्रबाहु। अब सुनो आप, ये आचार्य भद्रबाहु दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आए और उज्जैन का नाम सुना, जो महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है ना। अभी तो वैसे भी प्रसिद्ध हो गया है वो एक दहशतगर्दी के कारण से समझ आ रहा है। अब वो उस उज्जैन में जब आए तो उनके साथ में बहुत सारा मुनियों का समूह था। मुनियों का समूह था, बहुत सारे उनके पास में साधक थे, साधु थे। उस समय पर उज्जैन के मतलब ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनकी जो एक राजधानी थी वो उज्जैन थी और ये वहीं पर रहते थे।
जब ये आचार्य भद्रबाहु के संपर्क में आए तो उस समय पर उन आचार्य भद्रबाहु महाराज के लिए घटना घटी। वो घर में आहार करने के लिए जाते हैं साधु लोग, तो वो अब किसी घर में आहार करने के लिए जा रहे थे, तो घर के दरवाजे पर ही एक बच्चा पालने में खेल रहा था, पालने में लेटा था, मतलब पालना जानते हो ना, समझ आ रहा है, उसमें वो लेटा था। और वो बच्चा तो मुश्किल से 3 साल का होगा, लेकिन उसके मुंह से आवाज निकल रही थी, यहां से वापस लौट जाओ, यहां से वापस लौट जाओ, यहां से वापस लौट जाओ। एक ऐसा निमित्त ज्ञान होता है, किन्हीं भी संकेतों को सुनकर के हम समझ सकते हैं कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है। सुन रहे हो, ऐसे ज्ञान होते हैं। वो ज्ञान किताबों में पढ़ने से नहीं मिलते हैं, वो ज्ञान तपस्या से आते हैं। उसको बोलते हैं निमित्त ज्ञान। क्या बोलते हैं? हाँ, आपके साथ भी वो घटनाएं घट जाती हैं, आपको पता नहीं पड़ता है। अगर आपके साथ कोई बुरा होने वाला है तो नियम से अगर आप घर से बाहर निकलोगे, आपको मान लो आज एक्सीडेंट होने वाला है, आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा, अगर आप कॉन्शस के साथ में होंगे तो आप उस चीज को कैच कर पाएंगे कि ये हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, इसलिए हमें आज रुकना चाहिए। समझ आ रहा है? ऐसी घटनाएं घटती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? निमित्त ज्ञान। ये जान लेना कि आज हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, आगे भी हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। और जब उस बालक ने, जो शिशु एक पालने में खेल रहा था 2-3 वर्ष का, और वो जो है क्या बोल रहा है? यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ, तो उन्होंने अपने ज्ञान से समझा कि इसका मतलब क्या है। तो उस दिन वो बिना आहार किए लौट गए। समझ आ रहा है? क्योंकि जब कोई मना कर देता है साधु से कि यहाँ से चले जाओ, तो फिर साधु अंतराय समझ करके उसको लौट जाता है कि आज मुझे आहार नहीं करना है। अब वो चले गए, ज्ञान हुआ उनको। उसके बाद में उन्होंने अपने साधु समुदाय में एक बात कही कि हम सबको यहाँ से वापस लौटना है। वापस माने हमें सब दक्षिण की ओर फिर से चलना है, क्योंकि यहाँ पर आगामी समय में 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है। क्या होने वाला है? 12 वर्ष का अकाल। अकाल जानते हो? ये तो महामारी कुछ भी नहीं है। ऐसा अकाल जिसमें कि आदमी के लिए कितना भी अन्न हो, खाद्य सामग्री हो, सब निपट जाए, कुछ भी ना बचे उसके लिए। समझ आ रहा है? और धीरे धीरे आदमी आदमी के ही पेट को फाड़ के उसको मार करके खाने लग जाए, ऐसी विकराल स्थिति बन जाए। ऐसी समय आता है। ये इतिहास प्रसिद्ध टाइम है, ये घटना है। समझ आ रहा है? ईसा से लगभग 200 वर्ष पहले की घटना है ये। कब से? ईसा समझ रहे हो ना? जो हम आज 2020 में जी रहे हैं। समझ आ रहा है? 2020 जहां से शुरू हुआ, उससे भी मैंने 2020 वर्ष पहले, उससे जहां से ईसा की 2020 में टाइम चल रहा है ना, तो उससे भी 200 वर्ष पहले की घटना है। हाँ, अब उस समय पर ये घटना इतिहास में आज भी पढ़ाई जाती है, लिखी हुई है कि ये इस तरह के अकाल पड़े। और उस अकाल में जब वहाँ का राजा जो चंद्रगुप्त था, वो उनके पास में आया, उसने दर्शन किए महाराज के, तो उसके मन में ये आया कि महाराज हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो उन आचार्य भद्रबाहु ने कहा आप मेरी कोई सेवा ना करें, आप तो अपने राज्य का पालन करें, अपनी प्रजा का पालन करें। तो उसके मन में आया कि ऐसा क्या हुआ कि आप यहां से जाने का विचार बना रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे 12 वर्ष का यहां पर अकाल पड़ने वाला है। उसी रात चंद्रगुप्त को स्वप्न आए। चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न हैं। कितने? हाँ, ये भी कभी आपको मंदिरों की दीवारों पर लिखे हुए मिल सकते हैं, है ना। अगले दिन चंद्रगुप्त ने आकर के उन स्वप्नों का जिक्र किया कि मुझे रात में स्वप्न दिखाई दिए हैं, इसका क्या मतलब होता है। तो स्वप्न के माध्यम से भविष्य को जान लेना, ये भी निमित्त ज्ञान कहलाता है। समझ आ रहा है? तो उन आचार्य भद्रबाहु ने कहा
कि यहाँ पर जो ये अकाल पड़ने वाला है, यहाँ पर दुर्भिक्ष होने वाला है, यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, और इसी समस्या को बताने वाले सब स्वप्न हैं। और यहाँ पर जितने भी लोगों के पास में जो कुछ भी धन है, सामग्रियाँ हैं, ये सब कम पड़ जाएंगी। चंद्रगुप्त को उन आचार्य भद्रबाहु की बात समझ में आई, तो क्या किया उसने? चंद्रगुप्त ने राजा होकर के भी अपना राजत्व सब छोड़ करके उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। शिष्यत्व का मतलब उन्हीं की तरह वो सब कुछ छोड़ करके, राजपाट, परिग्रह, सब इंद्री के विषय सब छोड़ करके क्या बन गए? वो निर्ग्रंथ दिगंबर साधु बन गए। समझ आ रहा है? उस समय पर उनके पास में 24,000 मुनि महाराज थे। कितने? समझ में आ रहा है? आज की साइंस की बातें तो छोड़ो, कितनी पॉपुलेशन होती होगी? आप सोचते हो कि पॉपुलेशन निरंतर बढ़ती जा रही है, मैं कहता हूं पॉपुलेशन घटती जा रही है। समझ आ रहा है? इस विषय पे चर्चा कभी फिर करेंगे। इतनी पॉपुलेशन हुआ करती थी कि 12-12 हजार, 24-24 हजार साधु एक साथ रहा करते थे। क्या सुन रहे हो? और वह जब चंद्रगुप्त उनके साथ में मुनि महाराज बन गए, उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और उनके साथ वापस चलने को तैयार हो गए, तो यहां पर कुछ साधु इनके यहीं पर रह गए। क्यों रह गए? उन साधुओं ने सोचा कि हमको बहुत सारे श्रावक लोग रोक रहे हैं, तो हम इनकी भी बात मान लेते हैं। क्योंकि उस समय बहुत सारे सेठ लोग थे, श्रावक लोग थे, कहने लगे आपकी व्यवस्था की जिम्मेदारी, आपकी सब चर्या कराने की जिम्मेदारी मेरी, आप बिल्कुल चिंता न करें, आप वापस न जाएं। उन्होंने रोक लिया, तो बहुत सारे साधु रुक गए। तो 12,000 साधु तो उनके साथ गए वापस, और 12,000 रुक गए। समझ आ रहा है? और वो साधु चलते चलते कहाँ पहुँचे? दक्षिण भारत में, कर्नाटक, श्रवणबेलगोल नाम सुना है? जहाँ पर भगवान बाहुबली की बहुत बड़ी प्रतिमा है। आज भी वहाँ पर चंद्रगुप्त के नाम से एक चंद्रगिरी है, उसको कटवप्र पर्वत बोलते हैं, और उस पर्वत पर चंद्रगिरी बनी हुई है, और उस स्थान पर आचार्य भद्रबाहु और चंद्रगुप्त के चित्र अंकित हैं वहाँ पर आज भी पत्थरों में, उन घटनाओं के जो घटनाएं घटी थी उनके साथ में। आचार्य भद्रबाहु ने अपना सारा संघ तमिल की ओर भेज दिया। तमिल देश है, तमिलनाडु जिसे आजकल बोलते हो, उधर भेज दिया। और वो जो है केवल चंद्रगुप्त के साथ में वहां पर रहे। चंद्रगुप्त ने उनकी सेवा की और उन्होंने संलेखना ली, समाधि अंगीकार की, तो उसी चंद्रगिरी पर्वत पर, और चंद्रगुप्त ने वहां पर उनकी समाधि के लिए अपने गुरु आचार्य भद्रबाहु की सेवा की। उस सेवा के चित्र आज भी वहां पर अंकित हैं। समझ में आ रहा है? और उसके बाद में फिर जब चंद्रगुप्त की आयु पूर्ण होने को हुई, तो उन्होंने भी संलेखना समाधि के माध्यम से अपने शरीर को छोड़ा। ये आपको कोई सीरियल में दिखाया जाता है? कभी नहीं दिखाया जाता। समझ आ रहा है? अगर आपको ये पूरी की पूरी कहानी एक अच्छे उपन्यास के ढंग से पढ़ना हो, तो मैंने एक बुक लिखी है, जैन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, इसी नाम से, भारतीय ज्ञानपीठ से निकली हुई है। समझ आ रहा है? उस बुक को आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कैसे साधु का जीवन होता है, और जो आज ये दुनिया विषयों की आशा लिए हुए घूम रही है, हम उसी स्थिति में विषयों की आशा के बिना भी कैसे जीवन जी सकते हैं, ये हमें तब समझ में आएगा जब हम इस तरह के ऋषि मुनि और संतों पर विश्वास लाएंगे। और विश्वास तो तब आएगा, व्हाट यू थिंक यू बिलीव। जब तुम्हारी थिंकिंग में ही कोई चीज नहीं, तो बिलीव कहां से होगा? क्या समझ आ रहा है? और जब बिलीव नहीं होगा, तो कोई चीज का क्रिएट कैसे होगी वो चीज? हाँ? साधुत्व की भावना, समत्व की भावना कब आएगी? जब आपको ऐसे पुरुषों पर विश्वास होगा। जब आप ये लाइनें पढ़ोगे तो आपको लगेगा, अरे इतने बड़े बड़े राजा होकर के सब छोड़ करके किसके सहारे जीते हैं? क्या अपने पास में रख करके जीते हैं? हमारे पास तो इतना सब कुछ है और फिर भी हम
इतना लॉस हो गया, इतना बिजनेस में लॉस हो गया, इतना हमारा ये जो है जल गया, इतना उसने पैसा ले लिया, हम मरे जा रहे हैं, उसका कर्ज हो गया, इतनी सुसाइडें हो रही हैं। ये सब क्या तमाशा है? ये सब इसीलिए तमाशा है दुनिया में, जिनको इस तरह की कोई आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिलती, वो लोग इसी तरह की सुसाइड करते हैं और इसी तरीके से डिस्टर्ब रहते हैं। समझ आ रहा है? इसको विद्या बोला जाता है। असलियत विद्या तो यही होती है। हिंदुओं में भी एक मंडूक उपनिषद है। कौन सा? हाँ, उपनिषद है, बहुत सारे उपनिषद हैं। उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि दो प्रकार की विद्या होती है, एक परा विद्या और एक अपरा विद्या। परा माने उत्कृष्ट विद्या और अपरा माने लो लेवल की चीजें। समझ रहे? वो उसको उत्कृष्ट की श्रेणी में नहीं लाया जाता है। तो जितनी भी विद्याएं हमें सिखाई जाती हैं वो सब अपरा विद्याएं हैं। जितना भी ज्योतिष, जितना भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जूलॉजी, समझ आ रहा है? आर्किटेक्ट, सीए, एमबीए, जो कुछ भी है ये सब क्या है? ये सब अपरा विद्या है, उत्कृष्ट विद्या नहीं है। परा माने होता है सुप्रीम नॉलेज। वो उत्कृष्ट विद्या क्या होती है? वो अध्यात्म की विद्या होती है। उसको स्पिरिचुअल नॉलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, वह अध्यात्म की विद्या कोई विद्या कहा जाता था और वही विद्या विद्या मानी जाती है, क्योंकि उसी से अपना हित होना है, अपना भला उसी में है, आत्मा का कल्याण उसी में होना है। इस विद्या से अपना कोई हित नहीं होने का। क्या सुन रहे हो? हम हमेशा इसी विद्या में अपना जीवन पूरा लगा लगा करके समझने लग जाते हैं कि हम बहुत लिटरेट पर्सन हो गए हैं, हम बहुत सिविलाइज्ड हो गए हैं, हमारी जो है क्वालिटी बहुत बढ़ गई है। लेकिन जब तक आपको ये विद्या नहीं मिलेगी कि शरीर आत्मा नहीं है और आत्मा शरीर नहीं है, जब तक आप शरीर को ही आत्मा मानोगे तब तक आपकी हर विद्या अविद्या कहलाएगी। सबसे बड़ी विद्या क्या कहलाती है? क्या सुन रहे हो? टू नो द डिफरेंस बिटवीन द सोल एंड अवर बॉडी। ये क्या है? स्पिरिचुअल नॉलेज यहां से स्टार्ट होती है। समझ आ रहा है? और जब ये चीज शुरू होती है तभी हमारे अंदर साम्य भाव की पराकाष्ठा आने लग जाती है। साम्य भाव, धन रखते हैं। समझ आ रहा है? जितना आपके अंदर समता आएगी, परिस्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपने मन को सम रखोगे तो उतना ही आप आगे बढ़ पाओगे, जीवन जी पाओगे। नहीं तो टेंशन में, डिप्रेशन में जा जा करके सुसाइड करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या चाहिए? जॉब करने से मनी मिलेगी, मनी मिलेगी, मनी मिलेगी। अब जॉब ही नहीं मिल रही तो मनी कहां से मिलेगी भाई? समझ आ रहा है? विदेशों में जॉब करने गए, यूएस अमेरिका में जॉब करने गए, वहां ट्रंप ने बोल दिया जितने भी हैं यहां से सब भागो। अब क्या करोगे? आपके पास में और कोई मनी है ही नहीं, कोई आपके पास में और कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। क्या समझ आ रहा है? प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेनिमिटी। सबसे बड़ी चीज क्या है? साम्य भाव धन रखते हैं। अगर जॉब नहीं भी मिले तो भी साम्य भाव रखा जा सकता है। कब रखा जाएगा? जब हमें कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में मालूम हो जो ऐसे साम्य भावों से जीता हो। समझ आ रहा है? कोई आइडियल तो होना चाहिए ना अपने सामने, तभी तो हमारी वैसी थिंकिंग बनेगी। और जैसी थिंकिंग बनेगी वैसा ही हम बिलीव करेंगे, जैसा बिलीव करेंगे वैसा ही हमारे अंदर क्रिएशन होगा। तो उसी के लिए ये आपकी फीलिंग जो इस तरीके की नहीं है, आप अपनी फीलिंग इस तरीके की बनाओ। क्या समझ में आ रहा है? मेरी फीलिंग कैसी होनी चाहिए, मेरी भावनाएं कैसी होनी चाहिए? विषयों की आशा। भावना तो करो। साम्य भाव धन निज पर के हित साधन में जो निज दिन तत्पर। हाँ, निज दिन माने हर दिन क्या कर रहे हैं?
इधर अपना साम्य भाव भी रखें, बाहर के जगत की किसी भी प्रकार के पदार्थों की कोई इच्छा नहीं, और फिर भी निज हित करते हुए भी परहित करने का भाव आता है उनमें। जैसी स्पिरिचुअल नॉलेज हमारे पास में है, जैसी इक्वेनिमिटी हमारे पास में है, जिस तरीके का मेंटल बैलेंस हमारे पास में है, ऐसा ही इन लोगों को भी मिले। ये क्यों फ्रस्ट्रेट होते हैं थोड़ी थोड़ी सी बातों पर? समझ आ रहा है? ऐसा क्यों आता है उनके मन में? जब वो देखते हैं कि यू आर ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग जस्ट लाइक मी, मैं भी तो एक आदमी हूं, कोई अलग ग्रह से आया हूं, कहीं अलग प्लैनेट से बना के आया हूं क्या? समझ आ रहा है? तो जब ये देखते हैं कि जब हम भी वैसे ही हैं जैसे ये हैं, तो ये दुखी परेशान होकर के क्यों जी रहे हैं? तो उनको सही रास्ता जब मिलता है तब उनके लिए पता पड़ता है कि वास्तव में ये विद्या तो हमने कभी सीखी ही नहीं थी। अगर आचार्य भद्रबाहु ना होते तो चंद्रगुप्त मौर्य, समझ आ रहा है, कभी समाधि ले पाते? अपने शरीर को अंत समय में छोड़ना और समभाव के साथ छोड़ना, प्रसन्नता के साथ छोड़ना, कोई तरीके की खाने पीने की विषयों की कोई इच्छा नहीं रखना, इतना समभाव का धन मन में आ जाना, ये कौन सिखाएगा? ऐसे गुरु मिलते हैं तब ऐसी सीख मिलती है। क्या सुन रहे हो? जितना आनंद आपको भोजन करके आता हो और उतना आनंद भोजन के बिना आए तो क्या कहलाएगा? समभाव आने लगा है। पॉसिबल है कभी? थिंकिंग ही नहीं उस टाइप की। थोड़ी सी देर 1 घंटा भी बैठने को कहा जाए क्लास में तो महाराज कमर दुखती है, प्यास लगती है, पंखा नहीं चल रहा है तो मुझे पंखा के नीचे बैठना है, न जाने कितनी चीजें हैं। कभी क्यों नहीं सोचते हो जो हमारे सामने बैठे हैं, हमारे आदर्श, जिन्हें हम उनको धोख देते हैं, वो दिन में 1 बार खाते हैं, 1 बार पीते हैं, और दिन भर में अगर उन्हें 2 ग्लास भी लेना है, 4 ग्लास भी लेनी तो लेते हैं। बीच बीच में कभी पानी पीते हैं? कभी वो बिहार भी करना होता है, गर्मी में भी चलते हैं तो भी कभी थकते तो होंगे, प्यास तो लगती होगी, कभी पानी पीते हैं? तो हम कुछ उनसे क्यों नहीं सीखते? क्या समझ आ रहा? कुछ भी नहीं सीखना है क्या? जीती जागती सामने सब कुछ स्थितियां होते हुए भी अगर हम कुछ नहीं सीखेंगे तो हम कब सीखेंगे साम्य भाव क्या होता है? थोड़ी देर के लिए तो हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें, थोड़ी देर के लिए तो हम इस तरह से शांत बैठ सकें जैसे महाराज बैठे हैं। क्या समझ आ रहा है? इतना भी नहीं बैठ पाते हैं। तो ये चीज हमें बताती है कि हम भीतर से कितने ज्यादा अस्थिर हैं। ये चीज जब आएगी तो तभी आएगी जब हमारे अंदर इस तरह के आदर्शों के माध्यम से हमारी विचारधारा कुछ भीतर बनेगी, तो हम भी शांत बैठ सकेंगे, हमारे अंदर भी वो पोटेंसी आएगी। जो हम आधा घंटा नहीं बैठ सकते, हम 1 घंटा बैठ सकते हैं। ये कब आएगा? जब हम किसी को अपना आइडियल बना करके सामने रखेंगे। सुन रहे हो? इसलिए ये भावनाएं जरूरी हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को हरते हैं। स्वार्थ नहीं है उनका कुछ भी अपना। क्या स्वार्थ है? ना उनके कोई लड़के बच्चे हैं जिनके लिए उन्हें कुछ करना हो। क्या समझ आ रहा है? ना उनकी अपनी कोई बैंक बैलेंस है, ना कोई प्रॉपर्टी है, ना कुछ भी नहीं है। किसके लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं है। और फिर भी करने का भाव रखते हैं। भाई सुनो तो, एक बार बैठो तो, एक बार सुनने की समझने की कोशिश तो करो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, क्या कर रहे हो। कोई स्वार्थ नहीं उनका अपना निजी, लेकिन फिर भी परहित में जो लगे रहते हैं, वही उनकी सबसे बड़ी कठिन तपस्या है। आदमी कुछ भी करता है, एक अगर लेक्चर भी देता है तो हजारों रुपए की टिकट लगा करके हजारों लाखों रुपए कमा लेता है, तब एक लेक्चर देता है। क्या सुन रहे हो? ऐसे मोटिवेशनल लेक्चर के लिए आदमी लाखों रुपए कमा ले जाएगा, और यही चीज सिखाएगा वो जो मैं आपको सिखा रहा हूं। बड़े बड़े मोटिवेशनल से आप सीख लेना, अल्टीमेटली आपको वो इसी इक्वलिटी, इक्वेनिमिटी, इसी प्रोसेस पर ला करके छोड़ेंगे। समझ आ रहा है?
आखिर उसका कोई समाधान है ही नहीं है। आपके पास जो है सो है, और जो नहीं है उसके पीछे आप परेशान होगे तो उसका समाधान यही है, जो है उसमें सेटिस्फाइड हो, जो नहीं है उसमें समभाव रखो, तभी आपका अपना मेंटल माइंड का बैलेंस बनेगा, वो तभी आप अच्छे ढंग से सरवाइव कर पाओगे। तो हर मोटिवेशनल कोई भी एक्सपर्ट होगा वो आपको यही सिखाएगा, और इसको सिखाने में वो लाखों रुपए बना के ले जाएगा, क्योंकि वो स्वार्थ के साथ कर रहा है। और एक दिगंबर गुरु, अध्यात्म गुरु जो आपको सिखा रहा है वो बिना स्वार्थ के। हम रखेंगे कहाँ पैसा, हमें कहीं चाहिए भी क्या, किसके लिए, समझ आ रहा है? तो इसको कठिन तपस्या बोलते हैं। देना सब है और लेना कुछ भी नहीं है। इससे जो आदमी का हित होता है वो हित ही वास्तव में हित कहलाता है। पैसा लेकर के किसी का आज तक हित नहीं हुआ, समझ आ रहा है? लेकिन जो इन उपदेशों को सुनेगा उसका वास्तव में हित होगा, क्योंकि उसके सामने उसी तरीके का कैरेक्टर है जो वो चीज कह रहा है। बाकी तो सब किताब से पढ़ पढ़ करके बोलते हैं। एक राजा एक साधु के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे और सब कुछ राजत्व के साथ में रहने वाला एक बिल्कुल कहना चाहिए दरिद्री हो जाए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ है ही नहीं, अपने पास में कुछ रखना नहीं है, तो ये किसकी पावर से हुआ? ये उस साधु की पावर से हुआ। समझ आ रहा है? मतलब कि वो चंद्रगुप्त राजा है और वह राजा जो है सब कुछ छोड़ देता है। जब वह आचार्य भद्रबाहु के मुख से सुनते हैं कि ये समय बहुत खराब आने वाला है और इस समय पर सबको दुख मिलने वाला है, और तुम्हारे लिए भी जितना भी राजपाट में, तुम्हारी राज्य में जितना भी तुम्हारे पास में फंड है, जो कुछ भी है, सब निपट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, भलाई इसी में है, आप अपनी आत्म साधना करो, ये सब त्याग करो। और मान लिया वो, और वही हुआ। 12 वर्ष का जब अकाल पड़ा, इतना भ्रष्ट हो गए कि जो साधु भी थे वो सब भ्रष्ट हो गए थे। समझ आ रहा है? साधुओं को भी भोजन लेने के लिए कहना चाहिए जाते थे तो वह फिर किसी के घर में भोजन करके लौट करके नहीं आ सकते थे, क्योंकि रास्ते में भी अगर कोई मिल गया तो पेट फाड़ देगा। इतनी बुरी स्थिति बन चुकी थी आदमी की। तो क्या करते थे? घरों में जाकर के भोजन लेकर के आकर के एक जगह चुपचाप कमरे में बैठ के खा लेते थे। इस तरह से भ्रष्ट होना शुरू हुआ था। समझ आ रहा है? तो ये स्थिति बनी। कोई भी सेठ जिसके पास तमाम पैसा था, कोई भी राजा, सब कंगाल हो गए धीरे धीरे। 12 वर्ष बहुत बड़ी चीज होती है। अभी तो कोरोना में कुछ नहीं हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ अभी तो, और हाय तौबा मची हुई है। समझ आ रहा है? महामारियां तो इससे बड़ी बड़ी भी हो चुकी हैं। आपके सामने तो आया क्या है, छोटी छोटी बातें हैं। थोड़ी थोड़ी से जुकाम और खांसी जो छींक होने लग जाती है उससे डर जाते हैं। जहां आदमी के पास कुछ रहे ही नहीं खाने पीने को, और जो है वो सब निकल जाए, सब समाप्त हो जाए, ऐसी स्थितियों से भी आदमी जब बच करके निकलता है तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। समझ आ रहा है? और ये इतिहास की प्रसिद्ध घटना है, जिसे आप इतिहास में जो ईसा से पूर्व का इतिहास किसी बुक का उठा के देखना, आपको आचार्य भद्रबाहु और चंद्रगुप्त के बारे में अगर सही ऑथेंटिक जानकारी लेनी हो तो आप इतिहास के किसी ऐसी पुस्तक को पढ़ना जो निष्पक्ष लेखक ने लिखी हो। और उसके आज भी उदाहरण आपको उस चंद्रगिरी पर्वत पर उकरे हुए शिलालेखों में, चित्रों में बने हुए मिलेंगे। समझो कितनी बड़ी चीज है। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। है ना? जगत में जो दुख है उस दुख को दूर करने वाले ऐसे ज्ञानी साधुओं को ही हमें आदर्श मानना चाहिए। और इन 4 पंक्तियों को पढ़ करके, उनको याद कर करके अपने मन से उनको विद डिवोशन सैल्यूट देना चाहिए। समझ आ रहा है? क्या करना चाहिए? सैल्यूट का मतलब ये नहीं होता
सल्यूट माने होता है नमस्कार। अब तुम्हारी इंग्लिश में शब्द ही नहीं कुछ, तो क्या करें, समझ आ रहा है? तो उनके लिए नमस्कार करने का भाव, हृदय से उनको अपना आदर्श मानने का भाव इन पंक्तियों को पढ़ करके लाना है। आज के लिए आपको इतना ही समझना है, ठीक है? नमोस्तु गुरुदेव। महर्षि, रंगोली जैन का ये शंका है कि एसी, कार डिशेस, पार्टी, मूवीज एक्सेट्रा ये सब बेकार हैं क्या? देखो, बेकार तो सब कार ही होती हैं, चाहे कोई भी कार हो, सब बेकार ही है ना? कोई भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी पार्टी या जो कुछ भी आप चीज़ें बता रहे हो, ये बेकार तब होती हैं जब हमें कुछ सारभूत चीज़ का ज्ञान हो जाए, है ना? कोई चीज़ बेकार कहने से बेकार नहीं होती है। जब हमें उससे अच्छी कोई चीज़ मिल जाती है तो वो चीज़ अपने आप बेकार हो जाती है। समझ आ रहा है ना? जब आपको ये नॉलेज आ जाएगी कि ये शरीर भी कभी भी एक्सीडेंट में, किसी भी तरह के कोरोना में, किसी भी तरीके की डिजीज़ में कभी भी मर सकता है, छूट सकता है, तो फिर क्या है इस संसार में जो सारभूत है? किसकी तरफ हम किधर अपना माइंड डाइवर्ट करें? तो जब आपका माइंड आत्मा की तरफ, आत्मज्ञान की तरफ डाइवर्ट होगा, तो ये सब चीज़ें जो आप बोल रहे हो वो सब बेकार लगेंगी। हमारे कहने से बेकार नहीं होंगी। वो बेकार अगर हमारे लिए है तो हमारे लिए है, तुम्हारे लिए बेकार थोड़ी ना है। तुम्हारे लिए तो बेकार तब लगेंगी जब तुम्हें उस तरीके की नॉलेज हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो इसलिए मैं क्यों बेकार कह सकता हूँ किसी को? मैं ये कह सकता हूँ हमारे लिए बेकार है, तुम्हारे लिए बेकार क्यों है? तुम तो उसमें आनंद ले रहे हो। तो वो चीज़ें तुम्हारे लिए तब अच्छी हैं जब तक कि तुम्हें उसकी नॉलेज नहीं है, और वो चीज़ें तुम्हारे लिए बेकार होंगी जब तुम्हें उसकी सही नॉलेज हो जाएगी। ठीक बात? ऋषभ जैन दिल्ली से, जब तक स्वाध्याय नहीं किया था, सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान नहीं हुई थी, तब तक जीवन बगैर किसी शंका या डर के व्यतीत हुआ। परंतु अब घर में रहने में भी डर लगता है। मजबूरी में घर परिवार के साथ रहते हैं क्योंकि कर्मों के आश्रम से अब डर लगने लगा है हर पल। कृपया आप मार्गदर्शन करें कि घर कैसे छोड़ें जबकि सर पर परिवार की जिम्मेदारी है। अरे भाई, घर छोड़ने से ही सब कुछ होता है क्या? पहले तो अपने अंदर जो डर पैदा हुआ है उस डर को बनाए रखो। किससे डर पैदा हुआ? पाप से डर पैदा हुआ, कर्मों का आश्रय हो रहा है, ये डर पैदा हुआ। ये जब डर आपका बढ़ते बढ़ते भीतर से आपको जब हिला देगा ना, तब सब चीज अपने आप अपने से अलग हो जाएगी। जबरदस्ती कुछ नहीं किया जाता है। घर छोड़ देने से कोई हम बहुत अच्छा जीवन जी लेंगे ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर हमारे अंदर ज्ञान आता जाएगा और हम अपने जो ये संसार के असारता के संस्कार अपने ऊपर बढ़ाते चले जाएंगे, तो हमें वो चारित्र भी मिल जाएगा जिसकी हम इच्छा करते हैं। पवित्रा जैन, यमुना नगर दिल्ली से, महाराष्ट्री, हम सब मेरी भावना तो पढ़ लेते हैं परंतु उसके अनुरूप व्यवहार नहीं करते, तो हम ऐसा क्या करें कि इसके अनुरूप ही जीवन भी जी पाएं? अरे, अभी तक आपने व्यवहार करने के लिए तो बताया ना। व्यवहार का मतलब तो तब होगा ना जब आपको उस चीज़ पर विश्वास होगा। आज के जो पॉइंट बोले थे वो आपको ध्यान रखना है। समझ आ रहा? व्यवहार तो अपने अंदर से क्रिएट होगा। वो क्रिएशन तो तब होगा ना जब आपको उस चीज़ पर बिलीव होगा, और बिलीव तब होगा जब आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे। सोचना तब होगा जब आप उस चीज़ को फील करोगे। समझ आ रहा है? तो अभी तक आपने केवल पढ़ा है। ये लाइनें तो सब पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, सब पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक उसका एक एक्सप्लेनेशन हम नहीं सुनते हैं या उसकी कोई डीप नॉलेज, उसके सेंस क्या है उसको नहीं समझते हैं, तब तक हमारा माइंड का जो फोकस है उधर नहीं जाता। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हमारे लिए वो लाइनें वो चीज़ में नहीं ला पाती जो हमारे व्यवहार को सुधारे। अब उम्मीद है हमें आप इस चीज़ को सुनेंगे तो आपका व्यवहार जरूर सुधरेगा, और जो भी लोग इसको सुनेंगे उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। मंजू जैन, गुवाहाटी से, स्त्री पर्याय से छूटने का उपाय क्या है? गुवाहाटी तक भी पहुंच गए तुम लोग? आसाम गुवाहाटी से बोल रहे हैं। स्त्री पर्याय से छूटने का उपाय क्या है? सब उपाय एक ही चीज़ में है।
हम कोई भी चीज़ का अनुसरण करें, समझ आ रहा है, कोई भी धर्म की किताब या धर्म का कोई भी चैप्टर ना तो छोटा होता है ना बड़ा होता है, और हर चैप्टर में वही सेंस होता है जो बड़े से बड़े चैप्टर में होता है। समझ आ रहा है। आप ये सोचें कि हम बड़े से बड़े कोई ग्रंथ पढ़ेंगे या बड़े से बड़ा कोई ज्ञान लेंगे तब हमारी स्त्री पर्याय छूटेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरी भावना के अकॉर्डिंग चलेंगे और इसी के साथ अपना विश्वास आगे बढ़ाएंगे तो इसी से भी आपकी स्त्री पर्याय छूट सकती है। इसमें आगे ऐसी ऐसी चीज़ें आने वाली हैं कि आप हमेशा स्त्री पर्याय को छोड़ने के लिए भावना रखें, तो ये भाव जरूर रखें कि मेरा इस संसार में वीतराग जिन पर भगवान के रूप में विश्वास है और जो विषयों की आशाओं से रहित हैं ऐसे गुरु के रूप में गुरु के ऊपर विश्वास है। समझ आ रहा है। पहला अपना ये विश्वास सही जगह पर बनाएं। अगर ये विश्वास भी सही जगह पर बन गया तो समझ लेना कि आपकी स्त्री पर्याय छूटने में ज़्यादा टाइम नहीं है। शैला जैन का ये शंका है, जब हमारी आंख 4 बजे खुल जाती है तब बिस्तर से उठकर बिना नहाए ध्यान कर सकते हैं क्या? ध्यान करने के लिए कोई टाइम नहीं होता, और ध्यान करने के लिए चाहे बिस्तर पर बैठे रहो चाहे बिस्तर से उठ जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मतलब यह है कि आपका मन बनना चाहिए कि हमें ध्यान करना है। फिर भी बिस्तर से नीचे बैठने पर इतना फ़ायदा रहता है कि जो हम रात भर सोते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से पूरा उस बेड को पूरा, समझ आ रहा है ना, प्रदूषित कर देते हैं, उससे यदि हम उठ कर के अलग सेफ अच्छे एनवायरनमेंट में बैठेंगे और वहाँ पर हम अच्छी जगह पर बैठ करके ध्यान करेंगे तो आपको बहुत अच्छे ढंग से ध्यान हो सकेगा। समझ आ रहा है। ये फ़र्क पड़ता है हर चीज़ का, आसन का, स्थान का, तो वो भी अपने को ध्यान में रखना है। संजय जैन की ये शंका है, आज के समय में भी क्या पहले से किसी भी चीज़ का आभास हो सकता है? होता है। जो लोग किसी भी चीज़ का ज्ञान रखते हैं और उस तरह की प्रैक्टिस करके उसके हानि लाभों को देखते रहते हैं तो उन्हें नॉलेज हो जाती है कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है ना। इस तरीके के किस्से बहुत सारे लोगों के होते हैं और कभी ज़रूरत पड़ेगी तो बताया भी जाएगा। कमल नैनी जैन का ये शंका है, एकाग्र होने की कोशिश करते समय भी मन इधर उधर भागता है, कैसे एकाग्र हों? एकाग्र होने का मतलब ये नहीं होता है कि मन इधर उधर ना भागे। समझ आ रहा है। ऐसी एकाग्रता तो आपके लिए कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि ये एकाग्रता तो शुक्ल ध्यान में आती है। आप तो अपने मन को भगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन को भगाने के लिए उसे एक रोड मैप दे दो। रोड मैप जानते हो? तुझे भागना है, किधर भागना है? तो इस डायरेक्शन में भागना है, भाग ले जितना भागना है। समझ आ रहा है। मन को भगाना है, आप उसको मेरी भावना का रोड मैप दे दो। तुझे भागना है, कहाँ भागना है? मेरी भावना के अंदर जितनी भी फीलिंग्स हैं उसमें चक्कर लगाना है, भगाओ मन को, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रहा है। तो उसको एक सही ऑब्जेक्ट दे दो। आप ये मत सोचो कि मन को हम किसी एक ही पॉइंट पर टिका करके आज ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। समझ रहे हैं। ऐसी एकाग्रता हो गई तो तुम्हें केवल ज्ञान ही हो जाएगा, वो तो कभी किसी को होना नहीं आज। तो मन को एकाग्र करने का मतलब वर्तमान में इतना ही है कि आप मन को सही दिशा में लगाओ, सही जगह पर लगाओ, जिससे कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा ना हो, बस। निर्मल जैन जी का ये शंका है, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए जो आज आपको 4 लाइनों में सिखाया है और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के उदाहरण को बताया है। उसी उदाहरण को ध्यान में रख करके अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ, यही सबसे एक्सट्रीम गोल है। महाराज जी, लास्ट संडे में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, 2 क्वेश्चंस मैं वो भी पूछ रहा हूँ। अंजलि जैन जी की ये शंका थी, महाराज श्री समय की इकाई क्या समय के साथ बदलती है? क्या दूसरे ग्रह पृथ्वी पर या आदिनाथ भगवान के समय में भी 1 सेकंड उतना ही बड़ा होता था? हाँ, सेकंड तो हमने आज उसको एक यूनिट का नाम दे रखा है, लेकिन सेकंड से कोई मतलब तब तक नहीं होता जब तक कि हम घंटे को ना जाने। समझ आ रहा है। घंटा, दिन, ये तो उतने ही बड़े होते थे जितने बड़े आज होते हैं, उतने ही बड़े पहले होते थे। हमेशा से 24 आवर्स का ही एक
दिन होता है और एक दिन में हमेशा इतने ही घंटे होते हैं, समझ आ रहा है। और एक दिन में जब इतने घंटे होते हैं तो दिन के अनुसार जो महीना बनता है उस महीने में 30 दिन 31 दिन इतने ही चलते हैं। ये सब सिस्टम अनादिकाल से ऐसा ही चला आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन अजय जैन जी का, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है और जैन शास्त्र में इनको किस रूप से माना गया है और इनकी क्या विशेषता है? देखो, अभी तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो कोई भी नाम होते हैं हम उनके गुणों की ओर देखेंगे तो हमें वो नाम सामने समझ में आएगा, है ना। ब्रह्मा का मतलब होता है जिसके पास में 4 मुख हों, चतुर्मुखी को ब्रह्मा कहते हैं। जब भगवान समोसरण में बैठते हैं केवल ज्ञान होने के बाद तो उनके 4 मुख हो जाते हैं, समझ आ रहा है। ये ब्रह्म का स्वरूप है। विष्णु का मतलब होता है जो सब जगह व्याप्त हो। तो जब आपके अंदर केवल ज्ञान हो जाएगा तो आपकी नॉलेज में सारा का सारा पदार्थ दुनिया सब आपकी नॉलेज में आ जाएगी, वो आप सबको जानने लग जाएंगे, माने सारा संसार आप में आ जाएगा। इसका नाम है विष्णु, समझ आ रहा है। और महेश का मतलब होता है जो हमारी बुराइयों का संहार करे, नष्ट करे और हमें पवित्रता की ओर ले जाए, यानी संसार पर्याय का नाश करके सिद्ध पर्याय को प्राप्त करने वाला आत्मा ही महेश्वर कहलाता है। ठीक है, जैन दर्शन में इन तीनों की इसी तरह से व्याख्या है। आज की इतनी ही शंका है। हमारे साथ पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना और शंका समाधान से जुड़ने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। पिछली 3 क्लासेस से अब तक हमारा यह ऑनलाइन प्रोग्राम करीब 50,000 से ज़्यादा लोगों तक पहुंच चुका है। मेरी भावना के माध्यम से आप सभी को अपनी भावना गुरुदेव तक पहुंचाने का और घर बैठे बैठे अपने ज्ञान वर्धन करने का बहुत सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। आशा है आप गुरुदेव की वाणी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। अगली क्लास में यह संख्या आप सबके सहयोग से और भी ज़्यादा होगी, यह मेरा विश्वास है। और कल महाराज श्री के प्रवचन के बाद एक ऑनलाइन क्विज होगा जिसमें आप एक्साइटिंग प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो कल के लिए प्रिपेयर रहें। कमेंट्स में लिंक आ जाएगा जिससे कि आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। ओ